हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में ये चेक करेंगे कि कौन है जिसको आप पर क्रश है। हु हैज़ अ क्रश ऑन यू एंड वाई। क्यों है उसको क्रश, ये भी जानने की बहुत अशद ज़रूरत है। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु हैज़ अ क्रश ऑन यू एंड वाई। किसको आप पर क्रश है, कौन आपके लिए क्रश फीलिंग्स रखता है, आपको देखता रहता है, आपको एडमायर करता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटीमेटेड है। देखते हैं कि who has a crush on you. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. High Priestess, Pisces. Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Sun. ओके, ये पर्सन आपसे एज में छोटा हो सकता है। दूसरा ये कि ये आपके सामने प्रिटेंड बहुत एंगर, शॉर्ट टेम्पर को करता है। प्लस साइलेंट है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, वोकल नहीं है, लेकिन इसकी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ काफ़ी फिशी सी हैं जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती होंगी। यानी आपको लगता होगा कि नोटिसेबल है, नोटिस करने वाली बातें। कोई बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है, उसमें कोई एक ऐसी बात कह दी कि सबकी तवज्जो इसकी तरफ हो जाए, आपकी भी हो जाए। प्लस ये आपकी फैमिली में आपका कोई कज़न भी हो सकता है, बिकॉज 10 of Cups आया है। ये आपको आपकी लाइफस्टाइल और आपकी पर्सनैलिटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। आपका पार्टनरशिप में आपका कंट्रीब्यूशन, आपका रिलेशनशिप में आपका कंट्रीब्यूशन, और इसको आप एक बहुत आइडियल पर्सन लगते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, दूसरा ये कौन है जो आप पर क्रश रखता है। एज डिफरेंस मैंने आपको बताया। इस पर्सन को बहुत इग्नाइटेड फील होता है, सरप्राइज़। ये इसके लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट है कि इसको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये आपसे इंस्पायर है। खुशी जैसे नहीं मिलती, सारी चीज़ें आपके साथ जेलो होने के बाद इसको खुशी मिलने लगी, इन्जॉय करने लगा, हर चीज़ लाइफ में सेटल होने लगी, सरप्राइजेज़ मिलने लगे। इट्सेल्फ आपको अपील होना, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, इट्सेल्फ इसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी है। और आपने कभी भी नहीं सोचा था, शायद इसने बहुत अरसे बाद आपको देखा है, बिकॉज विद द सन कार्ड आप को क्रश में रख कर ही ये जो है ना बहुत अलग लेवल पर अपने आप को समझता है। आपके सामने इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता होगा, लेकिन आप कभी कभी इसके फ्लैटर करने से, इसके तारीफ़ करने के अंदाज से शायद आप सेंस कर लेते होंगे। लेकिन ये पर्सन आपके सामने बहुत अपना एक डिफरेंट सा फेस दिखाता है। फेस यानी कि शक्ल, जो इसकी अपीरियंस है, शॉर्ट टेम्पर, चीखना चिल्लाना, हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना, और ऐसे कुछ बाज़ दफ़ा अटैम्प्ट्स करना कि अगले की अटेंशन हो मेरी तरफ। लेकिन जब बाकायदा तौर पर आपकी तवज्जो मरकूज़ होती होगी तो ये बिल्कुल साइलेंट हो जाता होगा। इसको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी लगती हैं, इसको आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी लगती है। इसको ऐसा बहुत लगता है कि जैसे यू आर द वन जो कि एडमायरेबल पर्सन है, और इसका क्रश जो है ना वो गलत नहीं है। बिकॉज इसको मालूम है कि इसके फैंटेसी वर्ल्ड में कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो अगर इसकी इंटीमेसी आपके लिए डेवलप हो रही है तो कोई इसके इमेजिनेशन में नहीं रोक सकता। आप इससे अपनी फैमिली में या जिस तरीके से आप रिलेशनशिप में पार्टनर को कैरी करते हैं, वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करती है। तो ये जो आपका क्रश है, जिसको आपके ऊपर क्रश है, उसकी ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए है। लेट्स सी मोर। हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। मैंने कुछ साइंस आपको बताए हैं, एज डिफरेंस बताया है, टेम्परामेंट बताया है, नेचर बताई है, और कितने क्लोज कॉन्टेक्स्ट में आप इस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बताया है। लेट्स सी मोर के हु हैज़ अ क्रश ऑन यू
8 of swords, okay. Libra, Gemini, Aquarius. The Hangman, Pisces. 5 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. इसने बड़े तरीके से आपके ऊपर जो है ना इम्प्रेशन अपना छोड़ा हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में रहता है ना। साइंस मैंने आपको बता दिए। इरिटेट करना, आपको जान के टीस करना, ये इस वजह से कि आप इसको अपने माइंड से निकालें नहीं, क्योंकि इसको आपकी तरफ क्रश है। तो ये अपने बहुत सारे इनकम्प्लीट और इनडिसाइसिव माइंड को ना आपके ऊपर, आपके सामने सिचुएशन को स्प्रेड करता है। प्लस हर वक्त एक डिसहारमोनियस सी और होपलेस बातें करना, ताकि आप इसके लिए सिंपैथी जो है वो शो करें। विद द हैंगमैन, अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में, अपने गोल्स में अपने आप को स्टक रखना। मेजर रियलाइजेशन फेज़ है इसके ऊपर कि ये आपके ऊपर इतना टूट के क्रश्ड फील कर रहा है, क्योंकि इसको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं बुरा क्यों नहीं सोच पा रहा, मैं मुझे अच्छी ही फीलिंग क्यों आती है। बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपके इसके साथ। इनफैक्ट आपने, अगर आप रिकॉल करेंगे तो आप, अगर आप सेंस कर सकते हैं और गेस कर सकते हैं ये कौन है, तो ये एक ऐसा इंसान भी है जिसके साथ आपने थोड़ी सी अपनी डिटैचमेंट अच्छी तरीके से क्रिएट भी की है। बिकॉज आपका इसका ये टेम्परामेंट इशू, इनडिसाइसिव एटीट्यूड और प्रोलॉन्ग डिलेड डिसीजंस आपको शायद अपील नहीं करते होंगे, और आपको लगता होगा कि इतने डीमोटिवेटेड लोगों के साथ मेरी एनर्जी मैच नहीं करती। विद दिस 10 ऑफ कप्स और नीचे 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये कोई आपका एक ऐसा कज़न भी हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा टीज़ और बुली करता था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड या बिहाइंड द सीन इस कज़न की आपके साथ बहुत ज़्यादा ना लाइकिंग डेवलप है। और इसका पर्पज़ आपको इस जोन में रखने का मकसद ही यही है कि आपकी अटेंशन इसको मिलती रहे, क्योंकि इसको आप पे क्रश है। आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसका मिशन बिल्कुल डिफरेंट है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आजकल आपने नोटिस किया होगा कि आपको इतने अनलाइक्ड पर्सन की तरफ से कोई प्रपोज़ल, कोई ऑफ़र या कोई मिजाज में तब्दीली या कोई मोहब्बत या कोई बहुत ऐसी चीज़ ना आपको फील हो रही होगी कि ये इसका रवैया कैसे बदला हुआ है। अगर तो आप गेस और सेंस कर सकते हैं तो इसने आपके फैमिली में किसी से, आपके छोटे भाई से, आपके फैमिली के किसी मेंबर से इसने दोस्ती गांठ ली है। उसके ज़रिए ये आपके साथ थोड़ा सा क्लोज़ होने की कोशिश कर रहा है। आपके जहन में भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि क्रश को आप नहीं सेंस कर सकते कि कोई आपके लिए लाइकिंग डेवलप कर रहा है या उसकी लाइकिंग डेवलप हो रही है, तो आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो उसका फेल है। जब तक आप कन्फेस ना करें तब तक वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट ही नहीं होता। तो ये उसके कुछ टैक्टिक्स नज़र आ रहे हैं। प्लस इसको ये मालूम है कि अपार्ट फ्रॉम फड्डा, अपार्ट फ्रॉम लड़ाई, आर्गुमेंट, कुछ भी कर लो, सोर्स तो मुझे सुकून की इसी से मिलनी है। आप देखें वो रेडिएंट लाइट जो इसको आपकी तरफ से मिलती है, और उसके बाद जो एक रेडिएंट लाइट यहाँ पर नज़र आ रही है, इसको मालूम है मेरी डेस्टिनेशन इस तरफ ही है, मुझे इसी की तरफ जाकर जो है ना खुशी मिलेगी, मुझे इसी की तरफ जाकर जो है ना सुकून मिलेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट की, आप देखेंगे यहाँ पर जो शैडो है, जो क्लाउड्स का और रोशनी का है, वो इस क्लाउडी एरिया में ये कॉन्फ्लिक्टेड पर्सन खड़ा हुआ है। और जिस ट्री के साथ आप अपने पार्टनर के साथ बैठे हुए हैं उस तरफ आप जा रहे हैं, बिकॉज आप अपने पीस ऑफ माइंड को ना प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन जो इसके जहन में है, जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को ट्रीट करते हैं, या आप रिलेशनशिप में जिस तरह से पार्टनरशिप पे बिलीव करते हैं, आप कलर देखिए चेंज हो गया है। वो उस पार्टनर की जगह अपने आप को सोचता है। तो दैट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपके साथ कितने आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट में रहे, लेकिन ये अपने फैंटेसी में आपको एग्जैक्टली एक लवर और एक पार्टनर की तरह देखता है। तो ये एक बिल्कुल क्लियर साइन है कि इसको अगर आप पे क्रश है तो इसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रेजेंट वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में, इसने आपको अपना एक तरीके से ऐसा इसने आप पे इम्प्रेशन रखा हुआ है कि आप इसको एवॉइड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बातें, इसकी सोच, इसके ओपिनियन, इसके अंदाज़, इसका तरीक़ाकार और इसकी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनको आप उकताहट में या आप कोशिश करते होंगे कि आप एवॉइड करें, लेकिन आप दरगुजर नहीं कर सकते, बिकॉज मामलात ऐसे हैं। अगर फैमिली से है तो बिल्कुल ही नहीं रिश्ता कट सकता, अगर कलीग है तो मामलात आपको कलीग और वर्क प्लेस पर नॉर्मल रखने पड़ेंगे। इन द सेम वे दिस इज़ गोइंग टू बी द एग्जैक्ट थिंग, ठीक है ना।
तो ये यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल शफाफ हैं, और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। नाउ लेट्स सी कि इस पर्सन को आप पर क्रश क्यों है। अब रीजंस देखते हैं। हु हैज़ अ क्रश ऑन यू एंड वाई? हु हैज़ अ क्रश ऑन यू एंड वाई? क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन से आपने आप किसी अथॉरिटी पर हैं, ठीक है, आपकी कोई पोजीशन और डेजिग्नेशन है, और आप सेंस करते हैं कि ये पर्सन इरिटेटेड है, इरिटेटिंग है, ठीक है। क्यों है इसको आप पे क्रश? यू आर वेरी सेफ टू प्ले विथ। आप किसी के फ्लैटर करने को या किसी के फ्लर्ट करने को ना बड़े ह्यूमरस वे में कैरी करते हैं। आपका अंदाज सबसे ही बात करने का बहुत सरफेस पर है। आप किसी के ऊपर ये इम्प्रेशन नहीं जाने देते कि कोई गलत मीनिंग ले बात का, जो मायने अंदाज में बात करना आपको नहीं आता। अगर आप पर कोई फ्लर्ट या फ्लैटरिंग बटरिंग कर रहा होता है तो आप उसको बड़े तरीक़े से कैरी कर लेते हैं। और प्लस आपने अपने स्टेटस से ये शो किया हुआ है कि आप अवेलेबल ही नहीं हैं अफेयर चलाने के लिए। आपकी कुछ कैरेक्टर की जो पाबंदियां हैं ना, वो इसको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अपील करती हैं। प्लस अगर आप इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ होते हुए विद द एरीज एनर्जी आप किसी पोजीशन पर हैं, तो आपके अंदर ये ग्रेस जो है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट है कि आप अपने रोल को गलत नहीं यूज़ करते, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। आपने इस इंसान को इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हेल्प की है, उनको रिजॉल्व करने में। प्रोटेक्ट कर लिया, कवर कर लिया, सेफगार्ड कर दिया, और बुली नहीं होने दिया, जबकि आपकी इंटेंशंस इसकी तरफ कोई गलत मायने की नहीं थी। ये पर्सन फिर भी डसने वाले तो डस ही जाते हैं। फिर आपने शायद इसके साथ मामलात को थोड़ा सा गैप ले आए कि बेटा ज़रा थल्ले ही रहो, दूर ही रहो, कोने में बैठे रहो। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये आपके साथ एक अलग लेवल चाहता है, इसको कुछ ब्रांड न्यू आपके साथ करना है। अब क्रश है, जब तक सेकंड स्टेज तक नहीं आएगा तब तक बिफोर हैंड कुछ कह नहीं सकते कि रिलेशनशिप बना लो या अफेयर में आ जाओ, एंड एग्जैक्टली आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते। इसकी डिज़ायर्स में से ये ज़रूर है कि ये आपके साथ क्रश के बाद किसी और जोन में आना चाहता है, लेकिन आप जिस ग्रेस से लेकर चल रहे हैं, तो आप एक बहुत यूनिक टैलेंटेड पर्सन है। स्टारफिश यहाँ पर आई हुई हैं, और स्टारफिश फ़िश की स्पीशीज़ में सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज़ मानी जाती है, सबसे यूनिक स्पीशीज़ मानी जाती है। आप देखें अल्लाह ताला की तख्लीक कि खुदा ताला ने समंदर के अंदर कितनी कायनात में इतनी तरह की मखलूक़ात को जो है वो पैदा किया है कि स्टारफिश की क्वालिटी भी जो है ना स्मार्टली एक्ट करना। आई गॉट अ चांस वंस टू रीड अबाउट द स्पीशीज़ एंड एनिमल्स, तो उसमें मैंने स्टारफिश के बारे में पढ़ा था कि स्टारफिश की क्वालिटी होती है कि वो अपनी तमाम सी एनिमल्स की स्पीशीज़ में सबसे यूनिक टैलेंटेड है, स्मार्ट स्पीशीज़ है। तो ये एक चीज़ शो कर रही है। प्लस ये इस ऑनर को कैरी करना पोजीशन में, आपके पास अथॉरिटी, आपके पास चार्ज है। आपने शायद बहुत सारे लोगों के ऊपर ये इंप्रेशन दिया हुआ है दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेस विद माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, जो कि ये चीज़ ना आपको बहुत आउटस्टैंडिंग और आउटशाइन करती है। देन विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्यों आपको क्रश में लिया हुआ है इसने, या आप इसको आपके ऊपर क्यों क्रश है? बिकॉज यू आर अ प्रोवाइडर, यू आर अ हेल्पर, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। और ये अपनी लाइफ में जब जब पर्सन स्टक हुआ है तब तब आपने जो है ना वो इसको सपोर्ट किया है। तो हु हैज़ अ क्रश ऑन यू एंड वाई, तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ इफ़ यू रियली वांट टू नो कि इसके आगे डेवलपमेंट पे क्या होगा,
तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, बिकॉज ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।